रिसोर्सेज क्या रहेगा? इकोनॉमी इकोनॉमी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इकोनॉमिक रूप से पॉसिबल है या नहीं। क्या है? पॉसिबल है या नहीं। आपके पास इतना पैसा नहीं है या इतना इकोनॉमी आपकी सुदृढ़ नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप क्या कर सको, उन रिसोर्सेज का यूज कर सको, उनकी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सको, तो भी वो रिसोर्सेज नहीं है। थर्ड पॉइंट इज दैट कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से क्या होनी चाहिए? वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कल्चरली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्ट होनी चाहिए। एक्सेप्ट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? अगर एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे तो रिसोर्सेज नहीं है। तो ये तो रही डेफिनेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई द ह्यूमन बीइंग। हम सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? रिसोर्सेज कहलाती है, जिनका टेक्नोलॉजी के जरिए क्या कर सकते हैं? हम एक्सेस कर सकते हैं। इकोनॉमिक या पैसे की दृष्टि से देखा जाए या धन की दृष्टि से देखा जाए तो उनको क्या बनाया जा सकता है? पॉसिबल बनाया जा सकता है, और सांस्कृतिक दृष्टि से उनको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारी संस्कृति क्या नहीं करती, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो क्या नहीं है? रिसोर्सेज नहीं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप देखो रिसोर्सेज के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? देयर इज एनफ फॉर एवरीवनस नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज क्रेडिट। ये है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति तो पर्याप्त रूप से कर सकता है रिसोर्सेज, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं है। क्यों नहीं है लालच के लिए? लालच के लिए इसलिए नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको। There is enough for everyone's need and not for anybody's greed। लालच के लिए हर एक व्यक्ति की क्या है? आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, नहीं कि लालच करने के लिए। जैसे आपको 10 लीटर वाटर क्या चाहिए? आवश्यकता है, और आप क्या करो 50 लीटर वाटर है उसको यूज करें। इसका मतलब क्या है? आप रिसोर्सेज क्या नहीं है? लालच करने के लिए, वेस्टेज करने के लिए नहीं। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इनकी जो संख्या है या इनकी रिसोर्सेज की संख्या क्या है? लिमिटेड है, इसलिए इनका लालचपूर्ण रूप से क्या नहीं करना चाहिए? दोहन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज वी विल नॉट सेव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बचा के नहीं रख पाइए। दिस इज नॉट फॉर फ्री, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। ये डेफिनेशन पूछी हुई है महात्मा गांधी ने, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड फॉर एवरीवनस नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड, किसी के लालच के लिए नहीं है। प्रकार के होते हैं। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? नेचुरल रिसोर्स होता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और थर्ड जो होता है उसका क्या नाम होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज। देयर आर how many students in this classroom? 30. All the students are the human resources, including me. Maybe I am also a student. I am not a teacher. I am also a student. So all the students, everyone is a resources. But resources क्या होना चाहिए? Utilize होना चाहिए। जैसे once यदि but students को क्यों पढ़ाया जा रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होती है? क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी होती है। और इसके पास अपने आप पर क्या होता है? फीचर्स होते हैं, अपना नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज होता है। और इसके पास स्किल होती है। और क्या होती है? स्किल। और यदि ये सारी वस्तुएं इसके पास नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फीचर्स नहीं है, उसके पास क्वालिटी नहीं है, स्किल नहीं है, ऐसी स्थिति में वो क्या नहीं
तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्या ये बीमार आदमी रिसोर्सेस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता। एक बीमार व्यक्ति क्या नहीं होता है? रिसोर्सेस नहीं होता है। रिसोर्सेस वही होता है जो किसी के काम में आए या उसकी यूटिलिटी का यूज किया जा सके या उसकी स्किल का यूज करके हम क्या कर सके? डेवलपमेंट क्या कर सके? क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सकते। इसलिए हमने चैप्टर में रिसोर्सेज के साथ क्या डाला? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डाला। समझ में आ रही मेरी बात? यानी एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट दैट इज सैटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स और फुलफिल द all the objective of given the lessons के सामने जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उन अपॉर्चुनिटी में अपनी एबिलिटी को स्किल्स को प्रोवाइड करवा के डेवलपमेंट में क्या करें? साझेदारी करें या पार्टनरशिप करें। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। अब देखिए बस प्रकार के होते हैं रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ origin और स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन और